उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब वो वापस चला जाया करता था तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी, एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात को कई बार हो चुके थे तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है, चले जाते हो तो खुश हो जाती है। अब यह बात सुनने के बाद जो सिपाही था वह परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी तो परेशान हो जाती है, चला जाता हूं तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी के जो फोन था उसकी डिटेल निकलवाई। उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। पत्नी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका किसी से अवैध संबंध था, पुराना रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपने प्रेमी को चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी ने फैसला लिया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद दो कत्ल हो जाते हैं, वह भी बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल होते हैं तो इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है कि धरना प्रदर्शन होता है। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की यह वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकोरी, और काकोरी के पास एक जगह है नदवा पुल के पास। असल में दो लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर गुजरा हुआ जा रहा था। राहगीर को ऐसा लगता है जैसे कि दो शराबी शराब पी के पड़े हुए हैं। ये 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि आसपास कोई उसकी आवाज पहुंचे तो लोग मौके पर आ जाएं, क्योंकि दो व्यक्तियों की जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था, काटा गया था। जब आसपास के लोग सूचना पाते हैं, मौके पर लोग आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाशें किसकी हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है पानफेड़ा। पानफेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश चंद है, उसी का बेटा है रोहित राजपूत। उम्र उसकी 26 साल है और साथ ही एक किसान है जिसका नाम राम नरेश है। उसका बेटा है मनोज राजपूत जिसकी उम्र 23 साल है। जो मनोज है वह डालचंद इंस्टीट्यूट से आईटीआई की पढ़ाई कर रहा है, और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई थी। घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों कहाँ गए थे, क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों मारा। पुलिस ने जब घर वालों से सवाल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लालता खेड़ा गांव की तरफ निकले थे, यह कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है और वह हम जन्मदिन मनाकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलती है तो उनकी लाश की सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे थे, पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जो रोहित है उसकी गर्दन और उसकी कलाइयां काट दी गई थी, जिसकी वजह से एक ही बार में उसकी एक ही बार लगने से मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज्यादा वार किए जाते
हैं गहरे गहरे घाव दिए गए थे और उन गहरे घाव से पता चलता है कि बहुत बड़ी पुरानी रंजिश है। और इस रंजिश के कारण क्या है, किससे रंजिश है? पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया है तो पर परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार ने सब रखकर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों के पुलिस भी बुला ली जाती हैं, विधायक पहुंच जाते हैं। विधायकों ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कि हम इस मामले उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप हंगामा मत करो। लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, वो मिलने का भरोसा दिलाते हैं कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित दोनों की ही कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद यह पता चलता है कि जो रोहित है उसकी कोड डिटेल में तो कोई ऐसी बात सस्पेक्ट नहीं पाई गई, लेकिन मनोज की जो कोड डिटेल थी उस कोड डिटेल से पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये घर से निकले थे, 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज्यादा बार कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था। किसका नंबर था? जब पुलिस ने इस बात की पता निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो एक नंबर फर्जी आई कार्ड पर, फर्जी सिम, फर्जी जो डॉक्यूमेंट थे उसके आधार पर लिया गया था। नंबर किसका था ये पता ही नहीं चल पा रहा था। घर वालों से पूछा गया तो घर वाले इस बारे में कुछ बता नहीं पाए और इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी और वो नंबर था मनोज राजपूत का। किसका नंबर था? पुलिस साहब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि एक और नंबर है। कभी कभी फोन होता है लेकिन जब भी बातचीत होती हैं तो बहुत सारी बातचीत होती हैं। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि ईंट गांव लगता है। एक ईंट गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका के संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र नाम का जो लड़का होता है जो कि तेज किशन खेड़ा का निवासी होता है और उसकी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता उर्फ दीपिका की शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन अंकित और दीपिका मेला गई थी घूमने के लिए और मेले में आमने सामने टकरा जाता है मनोज। जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, पुलिस की ड्यूटी करता था और उसकी पोस्टिंग लगभग 135-40 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरे में थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरे के पुलिस लाइन में चल रही थी और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत को इस कदर शुरू हुई कि दोनों फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। फिर से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है और जब जब मौका मिलता था तो दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती भी है, ऐसा भी पता चलता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। जब जब सिपाही अपने घर आता था तब तब सकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वह चला जाया करता था तब वो खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की बात है तो वो कॉल डिटेल निकलवा आता है अपनी पत्नी के और वहां से पता चलता है कि नो से तो बहुत सारी बातें होती हैं
अब इस बात का खुलासा हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम्हें या तो मनोज को या फिर मुझे यानी कि जो उसका पति महेंद्र है उसको चुनना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो भी सही होगा। अब जब पत्नी पर लगातार यह बात की जाती है तो पत्नी कहती है कि मैं अपनी पति के ही साथ रहना चाहूंगी। वो कहता है कि अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये मोबाइल है, ये सिम कार्ड है, अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से ही बातचीत करनी है। इसके अलावा तुम मनोज से जब भी कभी बातचीत करोगे किसी जो पुराना नंबर था उससे कभी बात मत करना। जब यह पति ने समझाया और उसने कहा कि जब भी कभी मुझसे बात करनी है तो इस नंबर से बात करोगी, और जब इस तरह की बातचीत थी क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड लिए थे, दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी उससे बात या करेगी प्रेमी से बात। अब जब भी प्रेमी से बात करेगी तो उस नंबर से, और वो मुझसे बात करेगी तो इस नंबर से करेगी जो दोनों फर्जी से मिलिए हुए थे आपस में। इन्हें कनेक्ट एक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की वक्त आगे बढ़ जाता है, इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में ड्यूटी करके, क्योंकि यह लखीमपुर की पुलिस लाइन में ड्यूटी थी और वहां से इसको अयोध्या लेकर चली गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।